हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार डिकोड गराज, जहां हम गाड़ियों को सिर्फ रिव्यू नहीं डिकोड करते हैं। आज हमारे पास आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिस गाड़ी का अलग ही रुतबा है, अलग ही शान है। तो फ्रंट से कुछ स्टांस इसका इस तरह आता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी की से। इसकी की रहने वाली है कुछ इस तरह की, जिसमें लॉक अनलॉक और ये लाइट्स का कुछ रहने वाला है। जैसे ये लाइट्स ब्लिंक करती है, अगर आपकी गैराज वगैरह में कहीं पे गाड़ी है तो ये गाड़ी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। और बात करें की तो की कुछ इसकी फ्लिप वाली रहती है, ऐसे महिंद्रा का लोगो रहता है। और फ्रंट में लॉक अनलॉक और ये लाइट्स वाला, जो कि मैंने पहले बताया आपको, ये वाला ऑप्शन रहता है। फ्रंट से कुछ गाड़ी इस तरह दिखती है। बात करें यहाँ पे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे मिले हुए हैं, एलईडी यहाँ पे बाहर से लगी हुई है। बात करें फॉग लैंप यहाँ पे मिलते हैं, डीआरएल के यहाँ पे मिल जाते हैं। महिंद्रा की आइकॉनिक ग्रिल, महिंद्रा का लोगो, और सेम गोज फॉर हेयर एज वेल। फ्रंट में किसी भी तरह के पार्किंग सेंसर कुछ नहीं होते। फ्रंट से गाड़ी के लुक कुछ इस तरह की आती है। बात करते हैं साइड बॉडी पे। साइड बॉडी से गाड़ी कुछ इस तरह दिखती है। टायर सेक्शन की बात करें, इसमें टायर सेक्शन कौन सा आता है? टायर सेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, ये देखिए, 265, 235, 65 और 8, 17 इंच का अलॉय व्हील हमें इसमें देखने को मिलता है। ये S11 वेरिएंट रहने वाला है। इंडिकेटर इसके यहाँ पे माउंटेड मिल जाते हैं, और भी हम इसके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और किसी भी तरह के ऑटो फोल्ड वगैरह इसमें नहीं आते। कीलेस एंट्री इसमें किसी भी तरह की नहीं मिलती है। सिंपल डोर हैंडल मिलते हैं, जो कि ऐसे करके मिलते हैं। कुछ इस तरह से दिखती है साइड बॉडी से। बैक की बात करें, बैक से गाड़ी कुछ इस तरह दिखती है। बैक से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह आता है। बात करें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक की बैचिंग आ जाती है, S11 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अब महिंद्रा वाले सिर्फ इसमें दो ही वेरिएंट देते हैं, S और S11। S जो है इसका बेस वेरिएंट है, S11 इसका टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे इसका कैमरा आ जाता है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे इसके सेंसर आ जाते हैं, यहाँ पे इसका टोइंग हो जाता है, और यहाँ पे चढ़ने के लिए एक रगड़ सा ये भी फुट स्टेप भी दिया हुआ है। बात करें तो रिफॉगर और वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। स्टेल लैंप इसकी यहाँ पे एक आ जाती है, और यहाँ पे वॉशिंग फ्लूइड्स यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह का लुक आता है इसका। साइड से भी कुछ इस तरह का लुक आता है इसका। चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर इसका एक्चुअली गाड़ी कैसी दिखती है। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करते हैं, एंड देन अगर आप इस वाले डोर पे आते हैं, जो इस पे आप देख सकते हैं, सिर्फ ऑटो का ऑप्शन सिर्फ जो इस वाली विंडो पे है उसके लिए ऑटो का ऑप्शन है। बाकी सारे मैनुअल है। यहाँ पे चाइल्ड लॉक अनलॉक, यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, और यहाँ पे कुछ सामान रखने की। किसी भी तरह का वाटर होल्डर वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। गाड़ी काफी ऊंची है, तो उसके लिए एक स्टेप यहाँ पे रख के चढ़ने के लिए दिया हुआ है ऑप्शन। जैसे ही आप इसके अंदर चढ़ेंगे, तो आप जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे, आपको नॉइस बाहर से ज्यादा आ रही हो, तो इस तरह का इसका स्टीयरिंग कंट्रोल कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स का कंट्रोल हो जाते हैं, सोर्स म्यूट अनम्यूट करने का। यहाँ पे क्रूज का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्रूज सेट करने का रिसेट बटन। यहाँ पे इसके लाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पे इसके वाइपर के कंट्रोल आ जाते हैं, जो कि रियर वाइपर भी है, तो उसके साथ है। मीटर कुछ इसका ऐसे दिखने वाला है। सिंपल क्लासिक डिजिटल मीटर नहीं है, एनालॉग मीटर है। और यहाँ पे इसके दो डंडे दिए हुए हैं सेट करने के लिए। एक बार मैं इसकी की इंसर्ट करके आपको बताता हूँ कैसे। कुछ इस तरह इसका दिखता है मीटर। और बात करें मीटर के अलावा, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये विंड्स के लिए आता है, ये पेट्रोल टंकी खोलने के लिए। और ये लाइट्स वगैरह के कंट्रोल है, और ये मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ से कंट्रोल आ जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल में वही एक डिजिटल स्क्रीन है। ये वाली हालांकि आफ्टर मार्केट इसमें लगी हुई है, बट महिंद्रा भी यहाँ पे अपनी जमीन एक स्क्रीन देता है, जो नॉर्मल सी लगती है, जैसे लगता है कि आफ्टर मार्केट ही लगी हुई है। उसका भी इतना बढ़िया यूआई वगैरह नहीं है। यहाँ पे मेन बात यह है कि एसी जो ऑटो दे दिया गया हुआ है, एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। एसी की बॉटम 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आने वाली है। ऑटोमेटिक में भी ये गाड़ी आती है। यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसी सी फिनिश इन्होंने प्रोवाइड करी। हैंड ब्रेक वही आपकी मैनुअल मिल जाती है। इस तरफ बात करें तो को पैसेंजर साइड आपको ये मिलता है, विंडो अप डाउन करने का सिंपल हैंडल मिलता है, लॉक अनलॉक का। ग्लब बॉक्स की बात करें, यहाँ पे ग्लब बॉक्स मिल जाता है आपको। एसी वेंट्स इसके यहाँ पे मिल जाता है, इसके यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो किसी भी टिकट होल्डर मिलता है, मैनुअल एडजस्टेबल ये मिलता है आपको। और यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है इस साइड। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सन ग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे किसी भी तरह की लाइट्स वगैरह इसके पीछे माउंट की हुई है, पीछे ही बताई गई है। आगे वाली ड्राइवर सीट पे जब आप बैठते हैं, तो भाई बड़ा ऊंचा सा फील होता है आपको। ड्राइविंग पूरी मतलब गाड़ी दिखती है। कुछ ऐसा सा इसका मीटर दिखता है।
बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस पे एक बारी हम चलते हैं, रियर पे कैसे स्पेस रहता है रियर विंडो पे। सो रियर विंडो पे जैसे ही आप एंटर करते हैं, एक तो गाड़ी बड़ी ऊंची है चढ़ने के लिए, तो रियर में भी पावर्स कंट्रोल आ जाते हैं विंडोज के, और ऐसी कुछ विंडो आ जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट दिया हुआ है जिसमें आप कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेंटर लाइट आ जाती है। इसके अलावा कोई लाइट पीछे की नहीं आती। अच्छी बात यह है कि पीछे के लिए उन्होंने एसी वेंट्स दे दिए हैं। हालांकि गाड़ी काफी बड़ी है तो उनको एसी वेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। सीट बेल्ट यहाँ पे आ जाती है, ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पीछे कोई स्पेस नहीं है। इवन बोतल होल्डर यहाँ पे दिए गए हुए हैं पीछे। बोतल होल्डर आप रख सकते हैं यहाँ, पॉकेट साइज में यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा सा बहुत सामान इधर रख सकते हैं। इसके अलावा पीछे वाली सीट पे कोई सामान नहीं है। बात करते हैं लास्ट रो की। तो लास्ट रो में एक बार हम चलते हैं। लास्ट रो में कैसी है पीछे से देखने वाली। यहाँ पे इसका डीएफ का फ्यूल आता है, क्योंकि ये गाड़ी ई डीएफ के साथ आती है, और यहाँ पे इसका फ्यूल का आ जाता है, फ्यूल टैंक का। यस की बात करें तो पीछे से कुछ गाड़ी इसी तरह है। यहाँ पे दो सबवूफर कंपनी के द्वारा दिए गए हुए हैं, और यही सीट से टक इन करने वाली है। यहाँ पे आप स्ट्रिप निकालोगे तो नीचे आ जाती है, नहीं तो ये ऊपर रह जाती है। वैसे सिंपल सी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता रियर में। स्पेस हालांकि दो साइड को बैठ के आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सा स्पेस इसमें आता है। ये वाला जो आता है ये इसका यूरिया के लिए आता है। इसको मैं पुल करके दिखा देता हूँ आपको। यूरिया के लिए आता है, बेसिकली यूरिया फिलअप करने के लिए। इसका कुछ इशू है अभी तक, कुछ इस तरह का दिखता है। बात करते हैं इसके इंजन वे की। तो इंजन की हम बात करते हैं, इंजन कौन सा आता है इसमें। बात करें इसके इंजन की तो 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन इसमें आने वाला है, जो कि अराउंड पावर प्रोड्यूस करता है 130 bhp के आसपास, और 300 350 एनएम का इसमें डीजल का टॉर्क रहने वाला है। काफी दमदार इंजन है। 2.2 लीटर का महिंद्रा का, जो कि थार में भी सेम ही इंजन आता है। और हुड में बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं, सो एक बेटर बढ़िया बढ़िया चीज इसमें है। और जैसे इसका बोन टॉप पर होता है तो ये लाइट्स जलने इसकी स्टार्ट हो जाती है। इस गाड़ी का रिव्यू कर रहा था, और इसकी वैन स्कॉर्पियन नई वाली भी आ चुकी है। तो आपको इस गाड़ी पे रिव्यू चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट करिएगा स्कॉर्पियन, तो हम इस गाड़ी का रिव्यू भी जल्दी लाएंगे। सो कैसा लगा आपको इस गाड़ी का रिव्यू, प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें कार डिकोड गैराज को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इन फ्यूचर्स में आने वाले कार रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। और Thank you for watching. Have a good day ahead.